Learn to excel and shine. हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्चुअली कैलकुलस है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच, उसमें एक चीज़ होती है डिफरेंशिएशन और एक चीज़ होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कहोगे सर डिफरेंशिएशन मतलब तो इंग्लिश में है ये डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का इंग्लिश मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करना। मैं कह दिया कि भाई तुम पढ़ने में तेज हो, ये एक बात है। मैं कहा कि यार तुम पढ़ने में तेज हो लेकिन उसके इतना तेज नहीं हो, या मैं ये कह दिया कि यार तुम कमज़ोर हो, फिर मैं कह रहा हूँ कि यार तुम उसकी तुलना में बहुत कमज़ोर हो, तो ये डिफरेंशिएट कर दिया मैं। जब उसकी तुलना में कर दिया तो डिफरेंशिएट कर दिया मैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा इंटीग्रेशन वाली वीडियो में, फिर वहीं से मैं फिज़िक्स की शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पे इसी लाइन से कि भाई देखो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक चीज़ को दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ कि भाई तुम यार अच्छे हो, तुम उसकी तुलना में अच्छे हो, तुम खराब हो, तुम उसकी तुलना में खराब हो। तो अब कहोगे इसका फिज़िक्स में क्या लिंक है? देखिए इसका फिज़िक्स में ये लिंक है कि मैं कह दिया कि एक चीज़ तेज चल रही है या सिंपली एक चीज़ चल रही है। ठीक है, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह दिया यार टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चल रही है ये, मतलब टाइम में एक एक सेकंड का चेंज हो रहा है, पोजीशन में ज़्यादा चेंज होने लगा, 5-5 मीटर का, फिर 6 मीटर का, एक एक सेकंड के गैप पे पोजीशन में 1 मीटर से 2 मीटर, 2 मीटर से 3 मीटर का चेंज होने लगा। तो इसका मतलब मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं पोजीशन को कंपेयर कर रहा हूँ, किससे? टाइम से। ठीक है, कुछ बच्चों को लैंग्वेज नहीं समझ में आती, जब तक बोर्ड पे ना लिखा, जब तक नहीं क्लियर होता है, तो उनके लिए बोर्ड पे लिख दूँ। मैं मैथ का एक इक्वेशन लिख दिया ऐसे, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अभी ये मैथ है, मैं कह दिया बेटा ये मीटर है, मतलब x क्या है, ये पूरी चीज़ क्या है, मीटर है, और t क्या है, टाइम है सेकंड में। अब देखो धीरे धीरे से मैथ से मैं फिज़िक्स की तरफ जा रहा हूँ। मैं एक इक्वेशन लिखा मैं पोजीशन का, x को क्या लिखा, मीटर, इसका मतलब x क्या है, x पोजीशन है कि नहीं, डिस्टेंस है, और t टाइम है। सिंपल मैथ, मैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड रखूँ अगर, तो देखो बेटा लोग x क्या आ गया, 0 + 0 0 आ गया। t इज इक्वल टू 1 रखूँ मैं, तो 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 रखूँ तो 2 का क्यूब 8 हो गया, और +2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये x 12 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन किस कदर चेंज हो रहा है। हाउ डज देयर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पोजीशन को कंपेयर कर रहा हूँ। अब कहो इसको मैथ्स की भाषा में क्या लिखेंगे, या तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी कहो भाई कि नहीं ये इसके रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। मैथ्स में कहा गया dx/dt। देखो हर चीज़ का नोटेशन होता है, कितना अजीब सा लगा होगा जब छोटी क्लास में मैम आपकी कहेंगे 4 डिवाइडेड, मैडम ये क्या है, मैडम ऐसा क्यों बनाया गया, कि नहीं मैडम कुछ ऐसे बना दिया गया होता। मैं तो भाई मुझे याद आ रहा हम लोग को पूछते थे। तो ये नोटेशन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको किंतु परंतु नहीं करना है। हाँ, उस नोटेशन की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस क्लियर होना चाहिए, उसका यूज़ क्लियर होना चाहिए। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखने का तरीका देखो, ये dt एक साथ रहेगा और ये dx हो गया, तो क्या लिखोगे, लिखने वाले लिख लो इसको, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई पूछे क्या बताता है डिफरेंशिएशन, बोल देना कि सर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताता है ये dx/dt। अब क्योंकि मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया हूँ काइनेमेटिक्स, मतलब मोशन से रिलेटेड, लेकिन मन में आ रहा है थोड़ा सा मैं बाहर निकलूँ इससे ताकि आपको डिफरेंशिएशन और समझा सकूँ। बेटा जी, रॉड है कोई, रॉड को आप इस एंड से गर्म कर रहे हो, ठीक, और यहाँ थर्मोमीटर एक लगाए हो, टेम्परेचर नोट किए, यहाँ लगाए, नोट कर रहे हो, चेंज इन टेम्परेचर देख रहे हो, यहाँ टेम्परेचर कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, पोजीशन के साथ साथ 5 सेंटीमीटर पे कितना टेम्परेचर, 7 सेंटीमीटर पे कितना टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर आप देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के। तो इसको क्या लिखोगे, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम किसको, टेम्परेचर को, किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट। इस रॉड के अलग अलग पोजीशन पे कितना टेम्परेचर है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ मैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो जब तक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मालूम रहेगा, केवल फार्मूले में बता दूं डिफरेंशिएशन का, ठीक है, नहीं काम होगा उससे। कहोगे सर फार्मूले का क्या मतलब है। अब फार्मूले का मतलब समझो, मीनिंग समझ गए कि डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ हो सकता है। अब मैं ऐसे लिख दिया स्क्वायर, मैं फार्मूला नहीं बताता हूँ बच्चों को, ये मेरी गंदी आदत है, उसका यूज़ बताता हूँ। क्या मतलब इसका हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो फार्मूला क्या कहता है। अब ये फार्मूले का प्रूफ मैथ में किया जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको नहीं करना है बेटा। जिस चीज़ को डिफरेंशिएट करना उस पर पावर है, उसको आगे कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, आगे। और फिर x तो है ही, इसका पावर 1 कम कर लेते हैं, इसका पावर 1 कम कर लेते हैं, तो क्या आ गया 2x। तो 2x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर और बताइए, और लिखिए, वही रूल लिखते चलिएगा आप लोग, लिखते चलिएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप ही लोग घबरा जाते हो। तो लिखते चलो, 3 पावर आगे आ गया, पावर 1 कम हो गया, पावर 1 कम हो गया, ठीक। अब केस थोड़ा बदलो, मैं कह दिया d/dx 3x स्क्वायर, किसी चीज़ को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा लोग, अलग हो गया इससे, यहाँ पे कांस्टेंट ले आया, कांस्टेंट एज इट इज़ रख लेंगे आप। क्यों रख लेंगे, क्योंकि भाई कांस्टेंट तो नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे 3 है, इसके साथ ही है। पावर 1 आगे आ गया, पावर क्या हो गया, आगे आ गया, फिर पावर 1 कम, तो क्या आ गया 6x। नोट कर लिए, जो नहीं नोट कर पाए नोट कर लो बेटा, नोट कीजिए। अब दुनिया भर के और मैं नहीं बताऊंगा डिफरेंशिएशंस, अभी जिनकी ज़रूरत है उतने से काम चलाओ। मुझे बुक नहीं लिखनी कि मैथमेटिकल टूल्स में ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन लिख दूं जो पूरे 11th 12th की फिज़िक्स क्या कहो कि मैथ वालों को भी नहीं ज़रूरत पड़ती। वो फिज़िक्स की किताबों में मैथमेटिकल टूल्स में लिखा है, और ऑनलाइन क्लास वालों की तो और दुर्गति है, वो डर बेच रहे हैं, ऐसा ऐसा डिफरेंशिएशन करके बच्चों को डरा दे रहे हैं, भोले भाले बच्चों को 11th में हैं कि लगेगा अरे बाप रे बाप, मिसाइल से ख़तरनाक है वो, एक एक का डिफरेंशिएशन करके बता रहा है। आइए अब फिज़िक्स पे आता हूँ, मैं फिज़िक्स पे आता हूँ, क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। मैं लिख दिया x = p³ + 2t² मीटर। ये पता चल गया कि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। बेटा लोग, अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो बॉडी चल रही है कि नहीं है, उसमें स्पीड वेलोसिटी है कि नहीं है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकालेंगे।
डिफरेंशिएशन से पोजीशन निकालेंगे। कैसे? dx बाई dt का क्या मतलब बताया था अभी आपको? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा, अच्छा नाइन्थ में आप पढ़े कि नहीं? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या कहे थे? वेलोसिटी कहे थे ना मेरे बच्चों? नहीं कहे थे? नहीं पढ़े तो अब से जान जाओ। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। एक सेकंड में कितना चला, ये कौन मेजर करता है? स्पीड। इस मेजरमेंट को स्पीड कहते हैं ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, तो वही है dx बाई डी टी। तो अब सुनिए भाई, तो इसका मतलब dx बाई डी टी क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। क्वेश्चन क्या है? अगर x ये है तो फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। तो आपको एक नई बात पता चल गई, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। इफ, लिख दे रहा हूँ बच्चे, भी आप छोटे हो। इफ यू डिफरेंशिएट, लिखो आप भी, इफ यू डिफरेंशिएट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, velocity is obtained, velocity is obtained। तो चलिए कैसे वेलोसिटी ऑब्टेन करते हैं? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, फार्मूला मिल गया है आपको। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, फार्मूला मिल गया। चलिए भाई, d बाई डी टी, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दो बेटा लोग, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। पुट कर दिए? हाँ जी, पुट कर दिए। अब क्या तरीका बताया? पावर आगे आ जाता है, आगे आ गया, फिर पावर एक कम कर दिए, 3 से 1 कम 2 होता है, प्लस 2 लिख दिए कांस्टेंट है, पावर आगे आ गया, पावर 1 कम 2 से 1 कम 1, तो पावर 1, तो क्या आ गया? 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये v आ गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिंपल सीधा साधा बिल्कुल। नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, अगली बात सुनिए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहते थे? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या कहते थे? क्या कहते थे? एक्सेलरेशन कहते थे। क्या कहते थे? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को क्या कहते थे बेटा लोग? एक्सेलरेशन कहते थे। कहते थे? बहुत बढ़िया। तो बस इसी तरह डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी को तुम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये एक जानकारी आपको मिल गई। क्या मिल गई? व्हेन यू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट व्हाट? यू गेट एक्सेलरेशन। तो बस इस पे भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, v इज इक्वल टू, थोड़ा सा अलग, 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। थोड़ा सा दिमाग हिलेगा, नई बात इंट्रोड्यूस होगी इस क्वेश्चन में। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। जितने क्वेश्चंस लेता हूँ सब एक एक टाइप के होते हैं, ताकि टाइप सारा कवर हो जाए बच्चों, टाइप सारा कवर हो जाए। तो चलिए, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन।
ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ऑल राइट, v की वैल्यू पुट कीजिए जो दिया गया क्वेश्चन में, 3t² प्लस टी प्लस 4। अब देखो ये सोच लीजिए, जब डिफरेंशिएट करो तो ये साइन हट जाएगा ना, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइन तो हट जाएगा ना। ऑपरेट कर देने के बाद साइन ऑफ ऑपरेशन गायब हो जाता है। 4/2 क्या आया था 2। मैम से पूछे क्या कि मैम ये कहाँ गया, नहीं ना भाई, ऑपरेशन ही तो था, ऑपरेट कर दिए आप। साइन ऑफ ऑपरेशन साथ में नहीं रखते हो ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन साथ, इंस्ट्रूमेंट तो अलग हो जाता है। ऑपरेशन करने के बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट तो सर्जरी वाले उसको बाहर निकाल लिया जाता है ना। तो 4/2 लिखे आप, साइन ऑफ ऑपरेशन गायब हो गया। तो जब आप dy/dt करोगे तो dy/dt गायब हो जाएगा, वो साइन ऑफ ऑपरेशन है। बच्चे पूछते हैं सर ये कहाँ गया, ऑपरेट कर दिए, साइन ऑफ ऑपरेशन खत्म हो गया। तो क्या रूल बताया भाई, ये कांस्टेंट पड़ा रहेगा, पावर क्या हो गया बेटा, आगे आ गया, फिर पावर एक कम, 2 में से एक कम 1, प्लस ये देखो यही कहा था, ये दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगी। न्यू पावर क्या भाई, टी पे पावर क्या 1, आगे आ गया, फिर पावर एक कम हो गया, 1 - 1 0 हो गया। वेरी गुड, ये देखो धमाका, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, कांस्टेंट को। मैथ में कह दिया जाता है कि बेटा लो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सोचे कभी क्यों 0, क्योंकि कुछ रटने की तो चीज़ है नहीं फिजिक्स में। क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसके लिए आपको फिर वापस जाना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। सुनिए थोड़ा पेशेंस के साथ। dx/dt का मतलब क्या था बेटा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि नहीं। तो जो कुछ आया dx/dt से वो चेंज आया ना। dx/dt इज इक्वल टू मैं कह दिया अगर 3, तो क्या मतलब हुआ, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 है। अगर dx/dt 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा। देखो मैथ और फिजिक्स में यही एक लाइन है डिफरेंस की, यही आपको डिफरेंस करना होता है कि केवल वैल्यू से मतलब नहीं होता है, उसका मतलब क्या है। x का डिफरेंशिएशन, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 आया तो मतलब क्या हुआ, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, बॉडी रुकी हुई है कि चल रही है, भाई रुकी हुई है। टाइम बीतता जा रहा है, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, बॉडी रुकी हुई। तो आपसे कोई पूछे कि बेटा dx/dt 0 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, इसका मतलब क्या है। अब देखो ये जब क्लियर रहेगा ना, तो तुम फिजिक्स के हर ब्रांच में जहाँ डिफरेंशिएशन आएगा उसका मतलब समझ जाओगे। जैसे शुरू में बताया मैं, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन का क्या मतलब हुआ। किसी रॉड को गर्म कर रहे हो तुम, टेम्परेचर T है, और dt/dx मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब, बहुत बड़ा मैसेज है कि रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो गया है। पोजीशन चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर तो है, ये मतलब टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर है, चेंज नहीं हो रहा है, समझे ना। तो एक ये रास्ता खुल रहा है। डिफरेंशिएशन को आप इस तरह पढ़ोगे, केवल काइनेमेटिक्स तक मत सीमित रखना, तो आपको आनंद आएगा। आ जाओ वापस। तो बताओ d4/dt का मतलब क्या हुआ, चेंज इन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरे भैया कहीं 4 लिखे हो तुम, तो 1 बजे भी वो 4 है, 2 बजे भी वो 4 है, 6 बजे भी वो 4 है। टाइम के साथ वो नंबर नहीं चेंज हो रहा है। नहीं चेंज हो रहा मतलब क्या, नो चेंज मतलब 0। तो इसलिए कहा जाता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्योंकि कांस्टेंट किसी चीज़ के साथ, भाई तुम d4/dx कह दो, पहले इसका मतलब समझो कि पोजीशन के साथ चेंज इन 4। पोजीशन बदलने से 4 बदलेगा क्या, भारत में 4 अमेरिका में 4 नहीं रहेगा, वहाँ 4 हो जाएगा बस। लैटिन में कुछ और हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो 4 ही, तो नहीं चेंज होगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये 0। तो अब आपको एक नई सीख मिली कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में 0 होता है, और क्यों होता है जान गए। तो भाई
इतनी लंबी चर्चा के बाद अब देखो, यही कहता हूँ मैं, कॉपी में अगर आप देखोगे तो इस लाइन के बाद ये लाइन फट से आ गया, लेकिन इन दोनों लाइनों के बीच में समय कितना लगा समझाने में, क्या क्या बातें डिस्कस हुई, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, उसे आपने ध्यान में रखना होता है। इसीलिए कहा जाता है फिजिक्स में केवल कॉपी से काम नहीं चलेगा, क्या क्या बातें हैं उसको आपको दिमाग में रखना है। तो चलो भाई, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6t प्लस t की पावर 0 का मतलब 1, बाकी सब 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया 6t प्लस 1। अब अभी डिफरेंशिएशन की हमारी पहली वीडियो है, इसमें आपका ज़्यादा दिमाग नहीं खपा रहा हूँ मैं, नहीं तो इसका भी एक मतलब है, बताऊँगा कि a इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 1 का क्या मैसेज है और a इज इक्वल टू 6t प्लस 1 का क्या मैसेज है। जिसको बात समझ में आ जाएगी, जिसकी मैथ थोड़ी सी अच्छी होगी, वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। बता दूं बेटा, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, और ये कैसे वेरी कर रहा है, क्वाड्रेटिक। सर ये क्या, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं 10th में इस तरह का लीनियरली। खूब पढ़े बेटा, देख यहाँ टाइम को 2 से 4 करेगा तो 2 गुना हुआ ना, और यहाँ टाइम को 2 से 4 करेगा तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ तेज़ी से वेरी करेगा। अब जो 70% भी भेजा लगाएंगे उनको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे टाइम को डबल करने से एक्सेलरेशन केवल डबल होगा, और यहाँ टाइम को डबल करने से सर 4 टाइम्स हो जाएगा, और क्यूब होता तो 8। सर ये अंतर है। तो ये एक्सेलरेशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और ये एक्सेलरेशन तेज़ी से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये अंतर है। तो खैर, हम लोगों ने पोजीशन से क्या निकाला, पोजीशन से हम लोग वेलोसिटी निकाले, और पोजीशन से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कर दूँ एक क्वेश्चन, अभी तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला, क्या था बेसिक क्वेश्चन, देखो दोबारा देखो, वेलोसिटी दिया गया था, क्या आया, एक्सेलरेशन आया। कहो सर पोजीशन से कैसे एक्सेलरेशन, लिख ले बेटा, क्या दिक्कत है, लिखो, इफ x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर मीटर, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। कहो सर पहले वेलोसिटी निकालेंगे, थोड़ी सी स्पीड तेज रखूँगा। वेलोसिटी निकाला क्या करके, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके, dx बाई डी टी, क्या कर दिया, dx बाई डी टी, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। बोलो फटाफट बोलो, दनादन बोलो। सर ये कांस्टेंट है, ऐसे पड़ा रहेगा, अलग से कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको मैं 0 कर देना। अलग से कहीं 3, 4, 5 कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा बेटा, वेरिएबल के साथ लगा वहाँ नहीं होगा। पावर क्या आ गया, आगे आ गया, फिर पावर 3 से 1 कम 2 हो गया, प्लस ये कांस्टेंट इनटू पावर आगे आ गया, फिर पावर 1 कम 2 से 1 कम 1, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 9t स्क्वायर प्लस 4t मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सर v आ गया, आपका क्वेश्चन क्या था, एक्सेलरेशन फाइंड करना, क्या फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करना। सिंस a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, तो a d बाई डी टी, v 9t स्क्वायर प्लस 4t। करने वाले कर रहे होंगे सर नीचे करके, करो तो फटाफट करो बेटा लोग, मैं पानी पी लूँ। चलिए, कांस्टेंट तो पड़ा रहेगा, पावर आगे आ गया, फिर पावर 1 कम, 2 में से 1 कम 1, प्लस 4, पावर क्या है 1, सतर्क हो जाओ, पावर 1, 1 आगे आ गया, पावर 1 कम, तो 18t, t की पावर 0 क्या होता है 1,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट कर लिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। जो नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रिप्ले करके देख लेना। थोड़ा सा और इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, एक नया टाइप। ये देखो, नया टाइप। पहले डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 एक बनाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन का पार्ट 1 बनाऊंगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मिसलीनियस वीडियो बनाऊंगा उसके, ताकि बच्चों का चैलेंज ये होता है, सर हमें कैसे मालूम कि कहाँ डिफरेंशिएट करना है, कहाँ इंटीग्रेट करना, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब थोड़ा एक नया टाइप लेता हूँ बेटा लोग। कहता हूँ मैं t इज इक्वल टू, ध्यान देना बहुत खतरनाक, t इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x सेकेंड। उल्टा हो गया मामला, मामला उल्टा हो गया। फाइंड एक्सिलरेशन, फाइंड एक्सिलरेशन। कहो कि सर मैं x इज इक्वल टू बना लूंगा इसको। बेटा बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है ये, और फिर t के टर्म में है, ये करना नहीं। आप बता दिया क्यों नहीं करना। ठीक है, x सॉल्व करोगे और यहाँ पे क्या बैठा है, एक और वेरिएबल बैठा है, तो मत परेशान होना। जैसे जब x दिया रहता था और इधर 3t स्क्वायर कुछ रहता था तो dx बाई dt करते थे ना। अब क्या करो, सुनो, dt बाई dx करो। क्या करो, dt अलग टाइप का स्टार बनाओ, हैश बनाओ। तो d बाई dx, और फिर क्या रखे यहाँ पे, यहाँ पे क्या रखे t की जगह, 3x स्क्वायर माइनस 2x रखे। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा ये dt बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 बाई वी आ गया, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, 1 होता है। dx बाई dt, सॉरी dx बाई dt v होता है, तो dt बाई dx क्या हो गया, 1 बाई वी हो गया। वही रूल, पावर आगे कर लिए, पावर क्या कर लिए आगे, फिर पावर एक कम हो गया, -2 1, अब बहुत टाइम हो गया। क्लियर। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6x माइनस 2। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 6x माइनस 2 माइनस 1। ये क्या आया, ये वेलोसिटी आई। ये क्या आई, वेलोसिटी x के टर्म में आई, t के टर्म में नहीं आई। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, अरे वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए, थोड़ी देर के लिए आपकी खुशी में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आपकी खुशी में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, लिख लिया मैं, लिख लिया भाई, d बाई डी टी लिख लिया। v की ये जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। चलो, 6x माइनस 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, नहीं। ध्यान दो, यहाँ t है, यहाँ t नहीं है। कब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, d बाई डी टी 6t माइनस टी या 2 होता तब ना, यहाँ t इसका फंक्शन होता तब कर पाते ना, लेकिन यहाँ क्या है, x है। समझ गए। पिछला क्वेश्चन देख लो, जब भी किया गया था तो जो यहाँ था वही यहाँ था,
तो इसलिए आप इसको अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या किया जाए, ये लेवल 3 क्वेश्चन डाल दिया मैं इसी वीडियो में। इसको मैं कहूँगा dx, ये तो v है ही, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैं। देखो dy/dt था, ये भी पूरा dv/dt ही है कि नहीं। dx से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सर जी इससे क्या बड़ा कारनामा, तीर मार दिए आप। बेटा तीर नहीं, शेर मार दिया। देखो कैसे, देखो कैसे, dv/dx रहने दो ऐसे। ये क्या बन गया, ये v बन गया कि नहीं, ये v बन गया ना। सर कौन सा बड़ा काम कर दिए। बेटा मैं इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। इज इक्वल टू वी d/dx। v को आगे कर लिए, मल्टीप्लाई कहीं कर लो। फिर v को क्या लिखे, v को क्या लिखे 6x - 2 - 1। क्लियर, क्लियर। अब देखो, अब ऐसा डिफरेंशिएशन किस प्रकार करते हैं ये सीखो। इस क्वेश्चन में कई चीज़ मिल रही है आपको, इस क्वेश्चन में कई चीज़ मिल रही है। a इज इक्वल टू v रहने दो, अभी इसका पंगा नहीं पाल रहा हूँ। अब क्या करते हैं इसको देखो, पावर है बेटा, लोग पावर आगे कर लेते हैं। पावर क्या कर लेते हैं, आगे कर लिए। 6x - 2, इसको पूरी एक चीज़ अगर मानो, कुछ मानो x के पावर -1 पूरा एक चीज़ मानो, तो पावर आगे आ जाता है और फिर पावर एक कम हो जाता है। -1 है, -1 एक कम हो गया। क्लियर। इसको चेन रूल कहते हैं, मैथ में चेन रूल कहते हैं। नाम से क्या करोगे, अब केवल ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन, केवल 6x - 2 का। तो 6x - 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, समझ गए। -2 का डिफरेंशिएशन 0। कुछ कहेंगे सर नहीं समझ में आया। बेटा नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करो। d/dx क्या कहा हूँ मैं, केवल ब्रैकेट के अंदर का करना सिखा रहा हूँ, जो भूल गए भी आप लोग पिछले 10 मिनट में। क्या बताया, कांस्टेंट एज इट इज़ पड़ा रहेगा, पावर 1 है, आगे आ गया, पावर 1 आगे आ गया, फिर पावर एक कम हो गया, माइनस कांस्टेंट का। तो यही तो लिखा मेरे बच्चों, 6 × 1 - 0। बोलो तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू v - 6x - 2 - 2 × 6। अब ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, और है नहीं खतरनाक उतरनाक। अभी देखो v की वैल्यू क्या आई थी, ये माइनस पहले बाहर करो, ये 6 बाहर करो, ये v क्या आया था, 6x - 2 पे -1 था कि नहीं, ये v यही था ना। अब ये भी आ गया 6x - 2 - 2। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6x - 2 के पावर -3 × 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना कर लीजिए आप लोग, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, आप नोट कीजिए इसको। अगली वीडियो में आपको इंटीग्रेशन बताऊंगा, और फिर उसकी अगली वीडियो में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। लेकिन पहले इसको आप समझ लो, ये जो कराया हूँ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, ठीक है, बड़ों का आदर सम्मान करें, बस। थैंक यू।